बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए अरब अमारात के आला सिविल अवार्ड के ऐलान से कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन जमातें चिराग पा हो गई हैं। गैर जानिबदार भारतीय मीडिया भी इस खबर पर बरहम है। बेशतर तज्ज़ियाकारों और सहाफ़ियों का कहना है कि ऐन इलेक्शन के मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म के लिए अमारात के आला सिविल अवार्ड ऑर्डर ऑफ ज़ैद का ऐलान बीजेपी के लिए इंतखाबी फतह में मुआविन बन सकता है। इकनॉमिक टाइम्स ने लिखा है कि मोदी की इंतखाबी मुहिम में अमाराती अवार्ड के ऐलान ने बहुत फ़ायदा दिया है और मोदी की पोजीशन मज़ीद मजबूत हुई है। वाज़ेह रहे कि 20 अप्रैल को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अबूधाबी में एक आला शान के मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। इस मौका पर उनको आला सिविल इमारती अवार्ड भी दिया जाएगा। भारतीय मीडिया का कहना है कि 20 अप्रैल की इस तकरीब के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं, जहां अमाराती वली अहद मोदी को मंदिर की मुबारकबाद देंगे। जवाब में मोदी भी अमाराती वली अहद को रमज़ान की बधाई देकर अमारात और भारतीय ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़्म करेंगे। आलमी जरीदे ऑयल प्राइस ने भारतीय ऑयल एक्सपोर्ट एक्सपर्ट सिरी पराकरी वासु के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया है कि मोदी ने सऊदी अरब और अमाराती कंपनी को महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में एक जॉइंट ऑयल रिफाइनरी का 44 बिलियन डॉलर की मालियत का प्रोजेक्ट दिया है, जिसकी वजह से अरब ममालिक की कंपनियों को माली फ़ायदा हुआ है। इसीलिए इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि दोनों ममालिक यही चाहते हैं कि मोदी को अगली टर्म के लिए भी वज़ीर आज़म बनना चाहिए। अमाराती अवार्ड भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। सिरी पराकरी वासु ने तस्दीक की है कि सऊदी ऑयल कंपनी अरामको और अमारात की नेशनल ऑयल कंपनी ने मोदी सरकार से रवां साल के शुरू में ही एक एग्रीमेंट किया है, जिस पर दस्तखत के दौरान मोदी ने सऊदी और अमाराती हुक्काम पर वाज़ेह कर दिया था कि अगर वो मज़ीद 5 बरस के लिए वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं तो दोनों ममालिक के लिए अपने दरवाज़े मज़ीद खोलेंगे। वाज़ेह रहे कि भारत जनूबी हिंद में 2 रिफाइनरियाँ लगाकर उनको मुकम्मल तौर पर स्टोरेज डिपोज़ में तब्दील करना चाहता है। उनकी हिफाजत और बज़ाहिर मलकियत भी सऊदी और अमारात की होगी, ताकि पाकिस्तान और चाइना के साथ किसी भी जंग की सूरत में इन दोनों रिफाइनरियों की हिफाजत और भारतीय इदारों को तेल की फराहमी भी होती रहे। हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात इस वक्त भारत का सबसे करीबी दोस्त है। उसने भारतीय वज़ारत ख़ारजा की दरख्वास्त पर पुलवामा हमले में मतलूब एक मुलजिम निसार अहमद तांत्रे को गिरफ़्तार करके भारतीय हुक्काम के हवाले करके इसी दोस्ती का सबूत दिया है। कश्मीरी नौजवान निसार तांत्रे के बारे में भारतीय जरीदे टेलीग्राफ का दावा है कि निसार तांत्रे 1 फरवरी को अमारात चले गए थे, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात की पुलिस ने उनको 31 मार्च को गिरफ्तार करके भारतीय इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया। भारतीय जरीदे वायर ने बताया है कि नरेंद्र मोदी को अमारात की जानिब से दिया जाने वाला अवार्ड भारतीय वज़ारत ख़ारजा की कोशिशों की बदौलत है, लेकिन ये अवार्ड वसूल करने के लिए मोदी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से तहरीरी इजाज़त भी लेनी होगी, क्योंकि इंतखाबी ज़ाब्ता-ए-अख़लाक़ की रूह से किसी भी सियासी रहनुमा को इलेक्शन की तारीख़ और शेड्यूल के ऐलान के बाद गैर ममालिक में किसी सफ़र से कबल या कोई अवार्ड लेने के लिए इलेक्शन कमीशन से इजाज़त तलबी बहुत ज़रूरी होती है। भारतीय सहाफ़ी अमित महाराज ने लिखा है कि वज़ीर आज़म मोदी एक तीर से 2 शिकार करने के लिए 20 अप्रैल को मुत्तहिदा अरब अमारात जाने का इरादा रखते हैं। एक जानिब वो अरब अमाराती वली अहद शेख अन-नहयान से ऑर्डर ऑफ ज़ैद अवार्ड वसूल करेंगे, तो उसी रोज़ वो अबूधाबी में मंदिर का इफ्तिताह करके हिंदू वोटर्स को ये पैगाम भी देंगे कि वो अरब खित्ते में भी हिंदुओं की इबादतगाह तामीर करने की सलाहियत रखते हैं। भारतीय जरीदे क्रॉनिकल ने बताया है कि वज़ीर आज़म मोदी और अमाराती वली अहद के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हैं,
گزشتہ سال بھارتی انٹیلیجنس اور نیول فورسز نے ایک آپریشن میں امارات سے فرار ہونے والی شہزادی کو گوا کی سمندری حدود سے گرفتار کر لیا تھا اور ان سمیت تمام ساتھیوں کو اماراتی اسپیشل آپریشن فورسز کے حوالے کر دیا تھا، جس پر اماراتی حکمران شیخ راشد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ممنون ہوئے تھے، جبکہ گزشتہ ماہ بھی اماراتی ولی عہد کی جانب سے بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کو OIC کانفرنس میں بطور مبصر شریک ہونے کا دعوت نامہ دیا گیا تھا۔ دوسری جانب بھارتی ریاست کیرالہ میں رائے عامہ سمیت سماجی رابطوں کی سائٹس پر مودی کے لیے اماراتی ایوارڈ کے اعلان کی شدید مخالفت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ کیرالہ کے شہریوں کا کہنا ہے کہ مودی کی جنوبی ہند والوں سے نفرت ڈھکی چھپی نہیں ہے اور وہ کیرالہ والوں سے ہر موقع پر انتقام لینا چاہتے ہیں۔ انڈیا ٹوڈے نے یاد دلایا ہے کہ اگست 2018 میں جب ریاست کیرالہ میں زبردست سمندری طوفان آیا تھا اور لاکھوں شہری امداد کے محتاج تھے تو متحدہ عرب امارات نے مودی حکومت سے رابطہ کر کے کیرالہ کے سیلاب متاثرین کے لیے $10 کروڑ کی خطیر امداد دینے کی پیشکش کی تھی، لیکن مودی نے اس موقع پر امارات والوں کی اس پیشکش کو یکسر مسترد کر دیا تھا۔